लड़कियों को अब खुद को डिफेंड करना सीखना होगा। क्यों? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि खुद को डिफेंड करना अभी के समय में कितना कारगर है, इस बात का कोई आइडिया है नहीं। फिर भी एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन के रूप में खुद को डिफेंड करना तो सीखना ही होगा। क्योंकि हम और आप जिसके भरोसे बैठे हैं कि हमें डिफेंड करेंगे, वो खुद पैंट खोल कर बैठे हैं। हम लड़कों का क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई जुर्माना लगता है तो वो जुर्माना हमसे पैसे के द्वारा वसूला जाता है या हमारे साथ कोई मारपीट हो जाता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। जुर्माना उनके जिस्म से भी वसूला जाता है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। क्योंकि रेप की जो घटनाएं हैं वो होते रहते हैं, जिसमें से बहुत सारा हम लोगों को पता चलता है, बहुत सारा नहीं चलता है। लेकिन जितना पता चलता है वो भी कम नहीं है। यूँ कहें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होते हैं जो हतप्रभ कर देने वाले होते हैं, जो दिमाग में डर पैदा करते हैं, दुनिया से विश्वास खत्म करते हैं और बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ, देखिए। एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की रहने वाली थी, वो एक एनसीसी कैडेट थी। सर्टिफिकेट सी का एग्ज़ाम देकर सेंटर से वापस आ रही थी। लेकिन हुआ ये था कि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, जिसके कारण टिकट नहीं कटा पाई। और ये जनरली हम लोगों के साथ भी होता है। तो लड़की क्या करे कि बिना टिकट कटाए एसी कोच में बैठ गई, ये सोचकर कि टीटी जब आएगा तो फाइन भर के वैलिड टिकट प्राप्त कर लेगी, जो कि सही प्रोसेस है। तो देखिए, जब टीटी आया जिसका नाम है राहुल कुमार, और जब उसको पता चला कि लड़की के पास टिकट नहीं है, तो फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लड़की से पहले उसका पर्सनल डिटेल हासिल किया, बहुत सारा सवाल पूछा, और फिर उसको टिकट देने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने प्राइवेट कैबिन में ले गया और वहाँ उसके साथ मिसबिहेव करने लगा। फिर अटेम्प्ट टू रेप और फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया। हालांकि लड़की किसी तरह करके इमरजेंसी कॉल लगाई और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जो आरोपी है टीटी राहुल कुमार, वो अगले स्टेशन जिसका नाम है देवरिया स्टेशन, वहाँ उतरकर फरार हो गया। लड़की फिर अपने स्टेशन पर उतरी, एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने राहुल कुमार को सस्पेंड कर दिया और रेलवे पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। अब इस पर क्या कार्रवाई होगा नहीं होगा इसका कोई अता पता है नहीं। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि लड़की जो है वो एनसीसी कैडेट थी, बावजूद भी अनसेफ है। नॉर्मल लड़की होती तो उसकी लाश पटरी पर होती। और दूसरा ये कि अब लोग चाहते हैं कि लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ें। लड़कियां भी यही चाहती हैं, लेकिन बढ़ेंगी कैसे जब हर फील्ड में ऐसे हैवान लोग बैठे रहेंगे। तो पेरेंट्स और टीचर यहाँ पर लड़कियों को पढ़ा रहे हैं ताकि ये सही जगह पर पहुँचे, लेकिन पहुँच कहाँ रही हैं? इनके हत्थे। कभी कोई बाबा रेप कर देता है, कभी कोई पुलिस रेप कर देता है, कभी कोई पॉलिटिशियन रेप कर देता है, कभी कोई एडवोकेट रेप कर देता है, कभी कोई गार्ड रेप कर देता है, कभी कोई टीटी रेप कर देता है, कभी कोई टीचर रेप कर देता है, कभी कोई डायरेक्टर रेप कर देता है। जिसको मर्जी किया वो रेप कर दिया। फिर सवाल आता है कि इतना सारा रेप होता है, खबरें छपती हैं, फिल्में बनती हैं, फिर हमारे देश का नियम कानून कहाँ है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नियम कानून है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं है। और ठोस कार्रवाई के नाम पर देखिए क्या देखने को मिलता है। पिछले साल मार्च के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेटमेंट पर फटकार लगा दिया है और अच्छा ही किया है। अब स्टेटमेंट क्या था ये सुनिए। कहा कि लड़की का पायजामा ढीला करना या बॉडी टच करना रेप नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इवन अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर क्या है? तो कहा कि ये बस प्रिपरेशन है, तैयारी है। रेप तभी माना जाएगा जब पिनेट्रेशन होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्यूज्ड का, आरोपी का हौसला जाहिर करने का नारा है। अब जो है रेपिस्ट को उसके मनसे के हिसाब से उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा। हालांकि रेपिस्ट का एक ही मनसा होता है, रेप करना। लेकिन अब उसका जो मनसा नहीं देखा जाएगा। अब देखा जाएगा कि वो किस स्टेज पर है, क्योंकि रेप करना जो है अब एग्ज़ाम बन गया है कि पहले तैयारी करेगा, फिर अटैम्प्ट करेगा, फिर क्वालिफाई करेगा और फिर उसको रेपिस्ट का दर्जा मिलेगा और फिर उस पर जो है रेप की जो धाराएँ हैं वो लगेंगे। अब आते हैं दूसरे केस पर, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सप्ताह पहले ही फैसला सुनाया है। तो 2004 में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इसी तरह का एक रेप कांड होता है, जिसका फैसला अभी एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया। अब यहाँ पर आश्चर्यचकित नहीं हो जाइएगा कि 2004 का केस का जो है फैसला इतने सालों बाद सुनाया जा रहा है। तो ये होते रहता है, टाइमिंग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आज अगर कोई लड़की का रेप होता है यहाँ पर, तो इसका फैसला 2050 में होगा।
और इस पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग का है यही हिसाब है। तो हुआ क्या, घटना क्या था, 2004 का एक व्यक्ति था जो बगल के लड़की को घसीट कर अपने घर ले आया और वहाँ पर उसको निर्वस्त्र कर दिया और फिर उसको बांध दिया और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उसके बॉडी के साथ पूरा खेला, जी भर के खेल लिया। बस पिनट्रेशन होना बाकी था। लेकिन क्या हुआ कि उसी बीच लड़की के घर वाले पहुंच गए और उसको बचा लिया। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि पिनट्रेशन नहीं हो पाया था इसलिए ये रेप नहीं है, ये बस अटेम्प्ट टू रेप है। और ये जो फैसला है ये उन्होंने कानूनी परिभाषा के हिसाब से सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। अब ये जो घटना है ये अटेम्प्ट टू रेप कानून के हिसाब से देखने में लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में रेप ही था। ये तो अच्छा हुआ कि घर वाले पहुंच गए। इस फैसले से ना विक्टिम सेटिस्फाइड है ना आप सेटिस्फाइड होंगे। मतलब यहाँ पर कानून भी जो है वो डिस्काउंट देता है कि जितना कर पाया उसी हिसाब से चार्ज लगेगा। रेप के मामले में इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल रहा है रेपिस्ट को, एक्यूज्ड को। सेफ्टी और सपोर्ट मिलना चाहिए था विक्टिम को, लेकिन मिल रहा है किसको, एक्यूज्ड को। मतलब ठोस कार्रवाई के नाम पर यही सब चल रहा है। तो अब बताइए आपको किसी और चीज़ पर भरोसा है? डिफेंड करने वाला जो है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। कार्रवाई के नाम पर यही सब चल रहा है। मतलब डिस्काउंट चल रहा है कि लड़की का कपड़ा फाड़ दो, उसको नोच लो, चबा के खा जाओ। रेप की जो धारा है उस पर लगेंगे ही नहीं, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि खुद को ही लड़कियों को डिफेंड करना होगा। इन लोगों के भरोसे रहिएगा तो ये क्या करेंगे, ये लड़की को ही एक्यूज बना देंगे कि तू घर से बाहर क्यों निकली थी, चल जेल के अंदर। और वहाँ भी ये लोग एक्सप्लॉइट ही करेंगे। होता क्या है कि जब तक हम लोग एक सोसाइटी या समाज के दायरे में रहते हैं तो इसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तब एहसास होता है कि कितना ज़रूरी है खुद को डिफेंड करना। डर लगता है कि कब कौन कहाँ दबोच लेगा। महिलाओं ने जो है शुरू से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, शिक्षा के लिए, समानता के लिए, वोटिंग के लिए, सती प्रथा के लिए। लेकिन अभी भी जो है उनको बहुत कुछ मिलना बाकी है, जिसमें से एक है सेफ्टी। अब ये सेफ्टी उनको कैसे मिलेगा, कौन सुनिश्चित करेगा उनकी सेफ्टी? तो अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव आता है या कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप बता सकते हैं।